आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि मरने के कगार पर यह विदेशी जीव महज उस समान रूप से मरने के करीब आदमी के जोर से चिल्लाने पर अचानक जीवंत हो गया और अगले ही पल अपने नुकीले दांत निकालकर सैनिकों पर हमला करने लगा। बस पलक झपकते ही जनरल के सारे निजी गार्ड्स को मार डाला गया। लेकिन जनरल भी आखिरकार एक कठोर व्यक्ति था, उस सामने के राक्षस से बिल्कुल नहीं डरा। पर आदमी के फिर से क्रोधित चिल्लाने पर उसके साथ रहने वाला एलियन तुरंत उग्र हो गया और असमान ताकत के इस मुकाबले का परिणाम तुरंत निकल गया। यह स्पष्ट है कि जनरल हार गए थे और लड़ाई खत्म होने के बाद वह प्राणी लड़खड़ाते हुए आदमी की ओर रेंग गया। लेकिन डॉक्टर शाओमी को देखकर वह प्राणी उलटे हमला नहीं किया, बल्कि गले के माध्यम से फिर से आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। और जब राक्षस के अंदर आने के बाद गंभीर रूप से घायल बेहोश आदमी तत्काल जाग उठा। असल में वे पहले से ही सहजीवी बन चुके थे। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे और इस तरह दिन में नहीं पकड़ा जा सकता जब मनुष्य पहली बार गुस्सा हुआ। अंतरिक्ष से गलती से लाई गई एक अज्ञात डरावनी जीव पृथ्वी की ओर लौटते हुए अंतरिक्ष कैप्सूल को छोड़ने वाले अंतरिक्ष स्टेशन के दौरान अचानक यान में भीषण कंपन होने लगा और ऊपरी हिस्से से लगातार खटखटाने की आवाजें आने लगी। अचानक अंतरिक्ष यात्री ने खिड़की के बाहर उस जीव की आकृति देखी, लेकिन दोनों लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह किस प्रकार का भयानक जीव है जो बाहरी अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है, इस अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण को सहन कर सकता है। कुछ ही समय बाद दोनों का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतरा और रास्ते में एक घुड़सवार शिकारी से टकरा गया। लेकिन अंतरिक्ष यान की बिखरी हुई स्थिति ने कुछ अशुभ संकेत दिए। जब शिकारी वहां पहुंचा तब गहरी रात हो चुकी थी, लेकिन उसने एक चौंकाने वाली दृश्य देखा जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री का सिर काटा गया था। अत्यंत भयावह स्थिति थी और दूसरा अंतरिक्ष यात्री भी गंभीर रूप से घायल था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी और उसने अस्थायी रूप से बोलने की क्षमता खो दी थी, मानो उसे किसी चीज द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। इस अजीब दृश्य को देखकर बूढ़ा व्यक्ति जान गया कि वह इसे हल नहीं कर सकता, इसलिए उसने इसे सेना को रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। सेना ने सूचना मिलते ही उसे तुरंत अलग कर दिया और उसके घावों का इलाज करने के लिए सैन्य डॉक्टर भेजा। लेकिन अजीब बात यह थी कि मूल रूप से गंभीर घाव केवल 2 दिनों में ठीक हो गए और उसकी शारीरिक क्षमता पहले से 1.5 गुना बढ़ गई, जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक अजीब था। इसलिए सेना ने तुरंत उस आदमी पर निगरानी बढ़ा दी। अंततः रात में एक प्रगति होने लगी। आदमी पूरी तरह से कंपी नहीं रोक पा रहा था। अगले ही पल वह पलटकर जमीन पर लेट गया और फिर उसके मुंह से धीरे धीरे एक बहुत लंबा जेली जैसा बेलनाकार वस्तु बाहर निकलने लगी। अजीब बात यह है कि जैसे ही उसने ऑक्सीजन से संपर्क किया, उसने लंबी भुजाएं बढ़ाना शुरू कर दिया, पर केवल 1 घंटे ही सक्रिय रहने के बाद वह फिर से अंदर चला गया। सेना ने प्रारंभिक रूप से अनुमान लगाया कि आदमी बाहरी जीवों द्वारा परजीवी हो गया है और यह समझने के लिए कि आदमी ने अंतरिक्ष में वास्तव में क्या सामना किया, सैन्य डॉक्टर ने आदमी पर सम्मोहन पूछताछ विधि का उपयोग किया। लेकिन हर अंतरिक्ष यात्री की बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होती है। यह अंततः कोई सफलता नहीं मिली, कोई भी उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जांच को फिर से अनसुलझे देखकर जनरल ने प्रसिद्ध महिला डॉक्टर शाओमी से अनुरोध करने का निर्णय लिया ताकि वह इस शोध की जांच कर सकें। जल्दी ही उनकी व्यावहारिक शैली ने उन्हें बिना रुके पहली बार मुलाकात करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक तफसील में 200 डिग्री का गर्म पानी का गिलास मेज पर रखा, उसे आदमी को ध्यान से पीने के लिए कहा, लेकिन पाया कि जलते हुए गर्म पानी उनके हाथ में ठंडे पानी जैसा था और शाओमी को भी सेना के डॉक्टर की तरह कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। लेकिन एकमात्र जो निश्चित हो सकता है वह यह है कि उसकी स्पर्श संवेदनशीलता वास्तव में कम हो गई है। पहली परामर्श इस प्रकार पूरी हुई। इसके बाद जनरल ने शाओमी के लिए रहने की व्यवस्था की, लेकिन वह सोचते रहे, कुछ भी उन्हें सुला नहीं सका। इसलिए उन्होंने मन को हल्का करने के लिए दौड़ने का निर्णय लिया और अप्रत्याशित रूप से पाया कि यहाँ कई खतरनाक अपराधी थे। जल्द ही दूसरे दिन प्रयोग शुरू हुआ, जो यह भी दर्शाता है कि जब तक प्रयोग समाप्त नहीं होता, शाओमी अपने जीवन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकती और जनरल ने भी निर्णय लिया कि वह उसे राक्षस की वास्तविक पहचान बताएंगे। समय पूरा होते ही अलगाव कक्ष में मौजूद आदमी ने बार बार झटके लेना शुरू कर दिया और उसके गले से फिर से विदेशी जीव निकला। इस अजीब दृश्य ने वहीं पर छोटे मई को इतना डरा दिया कि उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वापसी का कोई मौका नहीं था। इसलिए उसने साहस जुटाकर उस राक्षस को देखने का निर्णय किया और उसने देखा कि इस अजीब जीव की 8 आंखें थीं। सौभाग्य से यह बुलेट प्रूफ कांच था, जिससे शाओ मई एक खतरे से बच गई, लेकिन उनके दिल में एक डर का एहसास हुआ। इसी समय जनरल ने आकर उन्हें बताया कि यह वही बाहरी दुनिया का प्राणी है जो आदमी के शरीर में परजीवी के रूप में था और यह इंसानों पर हमला करके उन्हें खा जाता है। जब यह परजीवी करता है तो यह खुद को एक नली के समान आकार में सिकुड़ता है, जिसकी लंबाई 30 से 60 सेंटीमीटर होती है और एक बार जब यह बाहर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह प्राणी 1.5 मीटर तक बढ़ जाता है और इसके परजीवी होने की यही वजह है कि आदमी इतना शक्तिशाली बना। इसके बाद छोटी मी ने वीडियो टेप के माध्यम से देखा कि राक्षस मुख्यतः रात के 2 से 3 बजे के बीच बाहर सक्रिय रहते हैं। विस्तृत जानकारी मिलने के बाद छोटी मी ने फिर से वहां जाने का निर्णय लिया और इस बार उसने एक साहसी निर्णय। लेकिन यह दिखने में बेतुका काम वास्तव में थोड़ा आधारित है, क्योंकि यह खिलौना वह है जिसे अंतरिक्ष यात्री परजीवी होने से पहले सबसे ज्यादा पसंद करता था। शाओमी ने इसे एक आधार के रूप में लेने का फैसला किया और उस दुनिया में जाने का साहस किया और उच्च अधिकारी ने खतरे की संभावना को रोकने के लिए जोर देकर कहा कि छोटी लड़की को सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए ताकि वह अंदर जा सके। जल्द ही दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। छोटी लड़की खिलौना लेकर कांपते हुए अंदर चली गई और उसने खिलौना जमीन पर रख दिया, फिर उठकर धीरे धीरे पीछे हट गई, सुरक्षित दूरी बनाते हुए। और अगले ही क्षण सचमुच सामने के खिलौने में दिलचस्पी दिखाने लगी और बेहद सतर्कता से अपने शरीर के साथ खिलौने को पूरी तरह से घेर लिया और मौके का इंतजार कर रही थी। छोटे में ने हाथ बढ़ाकर धीरे धीरे एलियन को छूने की कोशिश की, परंतु अचानक उसका पैर फिसल गया। गिरने की आवाज ने खेल रहे एलियन को डरा दिया और उसने सीधे छोटे में पर हमला किया, उसे अंदर की ओर खींच लिया। स्थिति को बिगड़ते देख जनरल ने तुरंत सैनिकों को बचाव के लिए बुलाया और फिर एलियन को नियंत्रित करने वाली साउंड वेव्स और लाइट्स को तेजी से चालू किया। हमला होने पर समूह तुरंत सिमटकर वापस तंबू में लौट आए। इसके बाद सैनिक ने सुरक्षित रूप से शाओमी को बाहर निकाला, लेकिन समूह जल्द ही इस हमले की आवृत्ति के अनुकूल हो गया और फिर आगे की ओर। जनरल ने यह देखकर तुरंत गुस्सा हो गया, दरवाजे के सामने आया और गुस्से में उससे आंखें मिलाई, लेकिन ये तो गुआन यू है।
वांग युआन के जीवन में वॉचांग डोंग नहीं सकता और इस बार एलियन के साथ बातचीत इस तरह विफल हो गई, लेकिन इसने छोटी लड़की को नहीं तोड़ा। घायल स्थान की पट्टी बांधने के बाद वह फिर से प्रयोगशाला में आ गई और निगरानी द्वारा अभी अभी एलियन के व्यवहार को देखने लगी। मगर आकस्मिक रूप से उसने देखा कि एक संपादित वीडियो है। उसने सोचा सेना निश्चित रूप से उससे कुछ छुपा रही है। गुस्से में उसने सेना के डॉक्टर से सवाल किया, लेकिन यह उच्चतम गोपनीयता है, इसलिए उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन क्योंकि छोटी मई ने अपनी जान इस प्रयोग को दे दी, सैन्य डॉक्टर ने वरिष्ठों से छुपाने का फैसला किया, उसे बताया और उसे चुपके से गाड़ी में छुपा दिया जो भारी सुरक्षा वाले सैन्य क्षेत्र की ओर जा रही थी। और यहाँ छोटी मई को अंततः सबसे भयावह दृश्य देखने को मिला। उसने देखा कि सैनिकों ने भारी चीज को गाड़ी से नीचे उतारा और फिर उसे एक बंद लोहे के पिंजरे में फेंक दिया। इसके बाद मैदान की सारी लाइटें बंद कर दी गईं और यह सारी तैयारी वास्तव में जीवित इंसानों को बाहरी अंतरिक्ष के एलियन को खिलाने के लिए की जा रही थी। उसने देखा कि हिंसक एलियन ने सीधे व्यक्ति के सिर को खाली कर दिया और इस भयावह दृश्य ने छोटी मई को उल्टी करवा दी। तब उसने एलियन की भयानकता को पहचाना। इसके बाद जूनियर ने उसे समझाया कि वे जीवित इंसानों को इस तरह इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि इंसान डर के समय बड़ी मात्रा में कोर्टिसोल छोड़ते हैं और राक्षस इसी से भोजन करता है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति को हमेशा बनाए रख सके। और जब सच्चाई जानने वाली छोटी में जनरल से पूछने चली गई कि वह क्यों इंसानों को विदेशी जीव को खिलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तब जनरल ने दृढ़ता से कहा कि वे सब खतरनाक अपराधी हैं, उनके लिए खेद महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसने अगली बार भोजन कराने के समय उसे भी साथ लाने का निर्णय किया। जल्दी ही बांध कर रखे गए अपराधियों को पिंजरे में ले जाया गया। जबकि दिखाई दे रहा था कि खाने वाला उनके पास फिर से आ ही रहा था, तभी शाओमी ने तुरंत एक बड़ा कदम बढ़ाया। वो अचानक लोहे के पिंजरे को खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही एक और व्यक्ति अंदर आया, विदेशी प्राणी तुरंत हमला करने के लिए खड़ा हो गया। एक जोरदार चीख से घबराकर शियाओ मई ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उन्होंने अचानक अंतरिक्ष यात्री का पसंदीदा गाना गाना शुरू कर दिया, जिससे हिंसक प्राणी शांत हो गया और अंतरिक्ष यात्री में भी थोड़ी सी चेतना आ गई। लेकिन जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, तभी अचानक एक और मौत की सजा पाने वाले कैदी ने जोरदार आवाज की। बर्तन में धमाकेदार आवाज हुई और रक्त और मांस फर्श पर गिर गया। आवाज ने एक समूह को चौंका अगले ही पल अपराधी की ओर झपट पड़ता है। इस घटना के बाद शाओ मई ने यह भी पता लगाया कि जनरल अंतरिक्ष यात्री को बचाना नहीं चाहते थे, बल्कि एलियन को नियंत्रित करना चाहते थे और उसे एक अजेय हत्या मशीन बनाना चाहते थे। लेकिन यह शाओ मई का प्रारंभिक शोध नहीं था। उसने जनरल की मदद न करने का निर्णय लिया, लेकिन अब उसे सैनिकों द्वारा पहरे पर रखा गया है। बचकर निकलना आसान नहीं है। उसने सच्चाई को सैन्य चिकित्सक को बताने का निर्णय किया ताकि वह उसकी और अंतरिक्ष यात्री की मदद कर सके। और उसके पीछे छोटी माई की मदद से कई स्तर की सुरक्षा को पार करते हुए वो अंतरिक्ष यात्री को ढूंढ लेती है। लेकिन जैसे ही वे दोनों भागने वाले होते हैं, अचानक कुछ अप्रत्याशित होता है। जनरल ने उनकी निगरानी करके उन्हें ढूंढ लिया और पहले से ही सैनिकों को उनकी अनिवार्य राह को रोकने के लिए भेज दिया। बेबस होकर अंतरिक्ष यात्री को दवा का इंजेक्शन लगाकर शरीर से तरल पदार्थ निकालना पड़ा। जब एक समूह ने सैनिकों पर हमला किया तो शिव मई ने जल्दी से अंतरिक्ष यात्री को लेकर भागने की कोशिश की और टकराते हुए वे सैन्य अड्डे से निकल गए। जबकि अन्य समूह ने सैनिकों का सफाया कर दिया, तब तक वे जनरल द्वारा भेजे गए सैनिकों द्वारा पकड़े गए। एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया था और दूसरी तरफ अंतरिक्ष यात्री को भी उसी हानि का सामना करना पड़ा। असल में वे पहले से ही सहजीवी बन चुके थे। विवश होकर शाओ मई को गाड़ी रोकनी पड़ी ताकि वह अंतरिक्ष यात्री की देखभाल कर सके। और इसी समय पीछा करने वाले सैनिक भी पहुंच चुके थे, जिन्हें लेकर जनरल आए थे, एक क्षीण स्थिति में एक गुट के साथ। लेकिन यह देखकर कि एक गुट जल्द ही मृत्यु के कगार पर है, हथियारों की लड़ाई में वे स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं थे और ताकि वे फिर से प्रयोग का विषय न बने, आदमी ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए इस समय पिंजरे में एक पंक्ति जैसे किसी प्रकार की पुकार से प्रेरित होकर फिर से जोश में भर गई और अगले ही क्षण वे सैनिकों पर हमला करने के लिए अपने नुकीले दांत खोलकर आगे बढ़ने लगे। बस पलक झपकते ही जनरल के निजी रक्षक सभी मारे गए, लेकिन जनरल भी आखिरकार कड़ा मुकाबला करने वाला था। वर्तमान में सामने के राक्षस से बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन जब आदमी ने फिर से क्रोधित होकर दहाड़ लगाई और उसके साथ सहजीवी एलियन तुरंत उग्र हो गया, तो शक्ति में असमानता वाली लड़ाई का परिणाम तुरंत निकल आया। बहुत स्पष्ट था कि जनरल हार गया और लड़ाई समाप्त होने के बाद एलियन लड़खड़ाते हुए आदमी की ओर रेंगने लगा। लेकिन सामने के दृश्य को देखकर एलियन ने असामान्य रूप से हमला नहीं किया, बल्कि फिर से गले के माध्यम से आदमी के शरीर में प्रवेश करके परजीवी बन गया। और जैसे ही राक्षस अंदर गया, गंभीर रूप से घायल बेहोश आदमी तुरंत जाग उठा, क्योंकि वे पहले से ही सहजीवी जीव बन चुके थे। दोनों व्यक्ति बिल्कुल भी लंबे समय तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे और इस समय प्राप्त शिकायत पर संघीय जांच ब्यूरो भी पहुंच गया। अंतरिक्ष यात्री जानता था कि उसकी किस्मत यहीं थमने वाली है। वह दोबारा अत्याचारित प्रयोगात्मक जीव नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है।